रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअथ फ़ीहिम रसूला वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हर एक ज़र्रा चमक उठा महताबे ज़िया बनकर, हर एक ज़र्रा चमक उठा महताबे ज़िया बनकर, फ़ज़ा को जगमगाया आपने शम्सुज़्ज़ुहा बनकर। मेरे सरकार आए दर्द इसिया की दवा बनकर। खलीलुल्लाह है कोई, कलीमुल्लाह है कोई, मगर मेरे आका आए हैं महबूबे खुदा बनकर। मोहतरम असातिज़े किराम और मेरे हम सफ़र तालिब इल्म साथियों, आज मैं आप हजरात के सामने जिस मौजू पर लब कुशाही करना चाहता हूँ वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन मोहतरम, आपको अच्छी तरह मालूम है कि 6वीं सदी ईस्वी में आलमे इंसानियत सिसक रही थी। गुलशने अर्जी मातम कदा बना हुआ था। हर तरफ जुल्म जोर और जबरो तशद्दुद की तुंदो तेज हवाएं चल रही थी। कमज़ोरों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था। मजलूम औरतों को जानवरों से भी बदतर समझा जा रहा था और इंसानियत तबाही और बर्बादी के आखिरी निशान तक पहुंच चुकी थी कि अचानक रहमत खुदावंदी जोश में आई। अरब के दबते हुए सहरा में नबी उम्मी का ज़हूर हुआ, जो सारी कायनात का दर्द अपने दिल में समेटे हुए था, जो इंसानियत का गमखार मजलूमों का मददगार, इंसानियत का गमखार मजलूमों का मददगार, यतीमों का वाली गुलामों का मौला था। चुनाचे उस ज़ाते मुक़द्दस ने इस जुल्म सितम के खिलाफ आलम बगावत बुलंद किया, बिगड़ते हुए मुआशरे की इस्लाह की और तड़पती हुई इंसानियत की गमखारी की। सामईन मोहतरम, ऐसी अजीम हस्ती, ऐसी पाकीज़ा हस्ती तो इस काबिल थी कि इसे सीने से लगाया जाता, इसे पलकों पर बिठाया जाता, इसके पाकीज़ा बयान का एहतराम किया जाता, इसके मुक़द्दस पैगाम को समझा जाता, इसकी बेचैनी और तड़प को महसूस किया जाता। मगर यह खुद गर्ज़ दुनिया, इंसानियत की दुश्मन दुनिया, जुल्मत की परस्तार दुनिया यह क्यों करना चाहती थी? चुनाचे तारीख़ इस बात पर शाहिद है कि जब वो आलम का मसीहा, मजलूमों का मददगार, यतीमों का वाली, गुलामों का मौला इस कायनात में जलवागर हुआ तो इसी दम नफरत और तासुब के शोले भड़कने लगे। सलाबत और संगदिली की इंतहा हो गई। सितम कुशी और एहसान फरामोशी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। यानी लोग अपनी मौसन की दिल आज़ारी और एज़ार रिसानी में मशगूल हो गए। एक तरफ तनहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस थी, तो दूसरी तरफ सारे शैतानी चेले और तागूती लश्कर थे। सामईन मोहतरम, क्या ये तारीख़ इंसानी की अजीब सितम ज़रीफ़ी नहीं है? क्या ये दामन इंसानियत पर बदनुमा दाग नहीं है? क्या ये शराफत और सदाकत का कत्ल आम नहीं है कि वो ज़ात जो लोगों की हिदायत के लिए तड़पती रहती थी, लोग उसे पत्थर मारते थे, वो ज़ात जिसने औरतों को समाज में बाइज्जत मकाम बख्शा, उन्हीं औरतों में से एक बदबख्त औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर खिलाकर अपने बदबख्ताना किरदार का मुजाहिरा करती रही। लेकिन लाखों सलाम उस मौसले इंसानियत पर जो ये सब कुछ सुनता रहा, सहता रहा, फिर भी उनकी कामयाबी के लिए तड़पता रहा, सुलगता रहा, पिघलता रहा। सामईन मोहतरम, आज मैं उन नुक्ता चीज़ों और एहसाने फरामोशों से पूछना चाहता हूँ कि तड़पती हुई इंसानियत की गमखारी किसने की? मजलूमों को, मजलूम औरतों को बाइज्जत मकाम किसने दिया? बताओ, मजहबी इदारों में शख्सियत परस्ती के बजाय खुदा परस्ती किसने कायम की? साइंस में फितरत परस्ती के बजाय तस्वीर फितरत का सबक किसने दिया? तारीख शहादत देती है कि तमाम चीज़ें
इंसानियत को पैगंबर से मिली, आपके सिवा कोई नहीं है जिसकी तरफ हकीकी तौर पर इन कारनामों को मंसूब किया जा सके। तो फिर शायर क्या खूब कहता है, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दार में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहम्मद साद नदीम अगले मुकर्रर हैं, मोहम्मद साद नदीम, और इनके बाद तलहा ज़ुबैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। व क़ाला अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना सय्यिदु वुल्दि आदम वला फ़ख्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। वअहसनु मिनका लम तलक़त ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिदिन निसाउ। खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। वो बिजली का कड़का थया सोते हादी, अरब की ज़मी जिसने सारी हिला दी। खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। काबिल एहतराम उलमा इकराम और हाज़रीन मजलिस, आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है उसका उन्वान है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामईन अज़ीज़ वक़ार, रसूल कायनात फ़ख्रे मौजूदात मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खालिक़े अर्ज़ व समा ने नस्ल इंसानी के लिए बेहतरीन उसवा हसना बनाया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को फितरी तरीका करार दिया है। मौसम इंसानियत सलावतुल्लाहि अलैहि वसल्लम के मामूलात ज़िंदगी ही क़यामत तक के लिए मयार हैं। यही वजह है कि सीरतुन नबी का गोशाता बनाक और हर पहलू रोशन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत से लेकर रोज़े रहलत तक के हर लम्हा को कुदरत ने महफूज करा दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के ज़रिए आपकी हर सुन्नत और अमल को उम्मत तक पहुँचाया है। सामईन मोहतरम, दुनिया इंसानियत में किसी भी अज़ीमुल मर्तबत हस्ती के हालात ज़िंदगी, मामूलात ज़िंदगी, अंदाज़ो अथवार, मिजाजो मजाक, नशिस्तो बर्खास्त और आदात व ख़यालात इतने कामिल व मुदल्लल तरीक़ा पर नहीं हैं जिस तरह के हर जुज़िया सीरतुन नबी का तहरीरी और अमली शक्ल में दुनिया के सामने है। सामईन मोहतरम, जिस तरह में नबी की ज़ात आला है, इसी तरह आपके अखलाक और सिफ़ात भी आला थी। आप सब कमालात और सिफ़ात के जामे थे। किसी ने अम्बिया शर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। आपने बड़ा अजीब जवाब दिया कि क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते। कान खुलुकुहुल कुरान, कि सारा कुरान आपके अखलाक का ही मज़हर है। एक शायर ने क्या खूब कहा, जहाँ के सारे कमालात तुझ में हैं, तेरा कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। इसमें कुछ शक नहीं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मशहूर था, ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात मारूफ थे, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी का साम बंदना मुहय्यर लक़ूल था। लेकिन मैं नबी की क्या कहने जिनकी यकता ज़ात इन तमाम मौजज़ात को हावी थी। मैं नबी के क्या कहने जिनकी यकता ज़ात इन तमाम मौजज़ात को हावी थी। अगर किताबत में ख़ातम ताई मशहूर है तो मैं नबी की किताबत भी तो देखिए ना, जिसने अपने तो अपने परायों को भी नवाजा, जिसने खुद भूखाया कर औरों को खिलाया। अगर बात अदल इंसाफ की आती है तो मैं नबी का फरमान भी तो पढ़िए कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करेगी तो उसका हाथ भी काट दिया जाएगा। अगर बात खिताबत के मैदान की हो तो मैं नबी की खिताबत का हर लफ्ज़ दरियाए फसाहत की गहराई में डूबा हुआ है, जिसका हर हर्फ अमराज़ नफ़सानी के लिए शिफा और मुर्दा दिलों के लिए आब हयात है। सामईन दिल नवाज, यह मैं नबी की सीरत की कुछ झलकियाँ हैं, वरना आपकी सीरत का अता करना इंसानी कुदरत से बाहर है। हज़ारों सीरत निगार आपकी सीरत लिखते लिखते थक गए,
लेकिन आपकी सीरत का अहाता ना हो सका। एक शायर ने तो ये कहकर किस्सा ही खत्म कर दिया, थकी है फिक्रे रसा और मधा बाकी है, कलम है आबलापा और मधा बाकी है, तमाम उम्र लिखा और मधा बाकी है, वर्क तमाम हुआ और मधा बाकी है। वाखिर उदावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगले मुकर्रर हैं तलहा ज़ुबैर और उनके बाद वलीउल्लाह बिन इकबाल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा अना रहमतुम मुहदाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। किताब फितरत के सरवरक पर जो नाम अहमद रकम न होता, ये नक्शे हस्ती उबर न सकता, वजूदे लोहो कलम न होता। तेरे गुलामों में नुमाया जो तेरा अक्से करम न होता, तो बारगाहे अजल से तेरा खिताब खैरुल उमम न होता। न रूहे हक से निकाब उड़ता, न जुल्मतों का हिजाब उड़ता, फिरोग बख्शे निगाहे अरफा अगर चिरागे हरम न होता। ज़मीन न होती फलक न होता, अरब न होता अजम न होता, ये महफिले कोनो मका न होती अगर वो शाहे उमम न होता। काबिल सद एहतराम उलमा इकराम और हाज़रीन मजलिस, आज मैं आप हजरात के सामने अपने मौजू को जिन जवाहराते तकल्लुम से मुज़य्यन करके लाया हूँ, वो नबी रहमत के उन्वान से मुअन्वन है। सामाईन ज़ीवकार, खुदावंदो ज़ुल जलाल ने मोहसिन इंसानियत रहमत कायनात जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद फुरकान हमीद में खिताब करते हुए फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि ए नबी हमने आपको तमाम जहानों के लिए बाइसे रहमत बनाकर भेजा है। ये खिताब अल्लाह ने किसी वली को नहीं दिया, ये तुर्र इम्तियाज किसी नबी को हासिल नहीं, अगर है तो वो सिर्फ यकताए ज़मा फ़ख्रे मौजूदात सरवरे कौनैन ताजदारे ख़त्म नबूवत जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है। जब ये खिताब अल्लाह ताला ने जारी फरमाया तो बहुत से अकल परस्तों के ज़हनों में कई इश्काल कुल बुनाने लगे और उन्होंने सवाल उठा दिया कि हमें बताओ तो सही कि तुम्हारे नबी तमाम जहानों के लिए कैसे रहमत हो सकते हैं, जबकि इस जहां में जहां मुसलमान हैं तो वहाँ काफिर और मुल्हिद भी हैं, यहाँ जिन्नात भी हैं, हैवानात भी, जमादात और नबातात भी। तुम्हारे रब ने कैसे कह दिया कि ए नबी हमने आपको तमाम जहानों के लिए बाइसे रहमत बनाकर भेजा है। तो नबी के नाम पर मरमिटने वाले मैदान में उतरे। चुनाचे खतीबों ने अपनी खिताबत से, मुकर्रिरीन ने अपनी तकरीरों से, मुसन्निफीन ने अपनी तसनीफों से जवाब दिया कि अगर तू ये सवाल करे कि मेरे काफिरों के लिए कैसे रहमत है, तो सुन ले कि मेरे नबी का वजूद मसऊद काफिरों के लिए अजाब से बचाव था। जरा पिछली उम्मतों को तो देखो कि जब वो अपनी सरकशी में हद से आगे बढ़ गए तो कोई जमीन में दंसा दिया गया, तो कोई पानी में गर्क हो गया, किसी को बिजली ने जलाकर राख कर दिया। लेकिन जब बारी मेरे नबी की आई तो अल्लाह ताला की रहमत को जोश आ गया, फरमाने इलाही उतरा, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, कि मेरे नबी तेरी मौजूदगी में हम अजाब नाजिल करने वाले नहीं हैं। सामाईन मोहतरम, मेरे नबी जिन्नों के लिए भी रहमत है। मेरे नबी ने जिन्नों को कुरान सुनाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत की मार्फत करवाई। मेरे नबी की जात इतनी आला जात है कि जिसने हैवानों को उनका हक दिलवाया, जिसने जमादात और नबातात को पूजने से रोककर इन चीजों को सुकून दिलवाया। अगर बात क़यामत की करते हो तो बताओ कि जब सारी मखलूक क़यामत की हौलनाकियों से परेशान होगी, दर दर चक्कर लगा रही होगी, तो किस जात को शफाअत कुबरा का हासिल होगा? यकीनन वो मेरे नबी रहमत ही होंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला,
मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, अरब जिस पे करनों से था जहल छाया, पलट दी बस एक आन में उसकी काया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगले मुकर्रर हैं वलीउल्लाह बिन इकबाल। वलीउल्लाह बिन इकबाल और उनके बाद उमर मुबश्शिर। अल्हम्दुलिल्लाह अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़्फ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जिस वर्क़ पे नामे मोहम्मद रकम हो जाता है, जिस वर्क़ पे नामे मोहम्मद रकम हो जाता है, वो अहले ईमान के लिए मुहतरम हो जाता है। सआदत के चश्मे फूटे वहाँ से जहाँ पे मेरे आका का कदम होता है। मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम सफ़ीने इल्म के रूहे रवां मुनसफ़ीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मुनक्कद करदा तकारीरी मुकाबले के अंदर मुझे जो मौजू मिला है वो है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबे वाला, जब मैं सीरत को बयान करने लगता हूँ तो मेरा दिल चाहता है कि मैं चाहा तो मोहब्बत के तमाम अल्फाज को यकजा करूँ, उन्हें उल्फत के तराजू पे तोलूँ, बारी अल्फाज का इंतखाब करूँ, उन्हें आबे ज़मज़म से धो डालूँ, फिर नबी की सीरत को बयान करने लगूँ। तब भी इससे ज़ायद कुछ नहीं कह सकता। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती वलाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मद। सामिईन दी वक़ार, अल-फ़ज़्लु मा शहीदत बिहिल आदा। खूबी वो जिसका दुश्मन भी एतराफ़ करे, जादू वो जो सर चढ़ कर बोले, हुस्न वो जिसकी शौकन भी तारीफ़ करे। मेरे पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे सफ़ा पे चढ़कर ऐलान करते हैं, हल वजदतुमूनी सादिक़न औ काज़िबा। जवाब जर्रबना लक मिरारन मा वजदना फ़ीका इल्ला सादिका की सूरत में आता है। अरे मैं उस पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर गुफ्तगू कर रहा हूँ कि जिसने अमन आलम को वो गोहर हाय नायाब लुटाए कि मलाइका भी वर्त हैरत में गुम हो गए, कि जिसने अम्वालुहुम का अम्वालिना व दिमाउहुम का दिमाइना के सुनहरी अल्फाज से गैर मुस्लिमों के हुकूक की पासदारी की। अरे जिसने अल्फुल फुजूल लिखने का